एम्पियर सर्किट लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या फॉर्मूला से दोबारा एक बार। एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रू द लूप। एक सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट टाइम्स Ni वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या एक टॉरॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट टाइम्स Ni वेयर अगेन N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कॉर्नर यानी एजेस ऑफ द सोलेनॉइड, उसमें फॉर्मूला म्यू नॉट टाइम्स Ni डिवाइडेड बाय 2। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन फर्स्ट आपको कह रहा है अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर। आपको क्या दे दिया? स्मॉल एन दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 500 टर्न्स पर मीटर is carrying a current of 3 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field intensity inside the solenoid. तो डायरेक्ट फॉर्मूला B की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स Ni। म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स 500 और यहां करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हुआ? 2006 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 6 पाई इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। क्लियर? पहला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। सोलेनॉइड के बीच में अगर है, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के सेंटर के पास आपने एक वायर को रख दिया, करंट कैरिंग वायर को रख दिया, तो सोलेनॉइड की जो फील्ड होगी उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL sin थीटा। सबसे पहले आपको डाटा क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। फाइंड द फोर्स ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस वायर की लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। Placed inside a solenoid near its center, making an angle of 60 degree with the axis. थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री। एक्सिस के साथ 60 मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 60। एंगल विद एक्सिस इंप्लाइज एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्सिस होती है, तो एक्सेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। द वायर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। इस वायर में करंट है 12 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हैज अ मैग्नीट्यूड। लो जी, अगर सोलेनॉइड का भी करंट दिया होता तो पहले सोलेनॉइड की फील्ड निकालनी पड़ती। इसमें सोलेनॉइड की फील्ड ऑलरेडी दी हुई है। जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.25 टेस्ला। सो सीधा फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा BIL sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड B 1/4, 0.25 को मैंने 1/4 लिख दिया। करंट की वैल्यू 12, लेंथ है 4 इंटू 10 टू पावर -2। साइन 60 होता है आजकल, हाफ साइन 60 है, सॉरी, √3/2। सो कितना आ गया? 6√3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक है, 6√3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया? आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन सोचने वाला है, ध्यान दीजिए। थर्ड में कह रहा है सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं। ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 300 टर्न्स ईच। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई 3 लेयर्स ऑफ 300 टर्न्स ईच, मतलब टोटल हो गए 900 टर्न्स। जी, अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। यहां पे एक अंदर की तरफ जाती हुई एक वायर है जिसका मास कितना है? 2.5 ग्राम्स। 2.5 ग्राम की वायर है। बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन।
The wire is connected to the two leads parallel to the axis of the solenoid to the external supply which supplies a current of 6 ampere in the wire. इस वायर में जो करंट है वो है 6 एम्पियर का. What value of current in the windings of solenoid can support the weight? यहां पे कितना करंट होगा वो हमें निकालना है. मतलब क्या होगा? Weight must be balanced by the field, by the force due to magnetic field of solenoid. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड की जो फोर्स होगी वो फोर्स क्या करेगी? इसके वजन को बैलेंस करेगी, तभी ये हवा में लटक सकता है. इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg. ये बराबर होना चाहिए BIL sin 90 के. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की क्या होती है? म्यू नॉट N बाय L, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल दिए हुए हैं. N बाय L इंटू करंट ऑफ सोलेनॉइड I डैश इंटू I इंटू L. यस और नो? हमें निकालना क्या है? हमें I डैश चाहिए. I डैश कितना हुआ? MGL बाय म्यू नॉट NI. ये लेंथ, एक मिनट, ये कैपिटल L लो क्योंकि ये सोलेनॉइड की लेंथ है और ये वायर की लेंथ है, दोनों में फर्क है. इधर टोटल लेंथ सोलेनॉइड की और डिनोमिनेटर में वायर की लेंथ. इस वायर की लेंथ BIL में लेंथ किसकी होती है? वायर की होती है ना. ठीक है, यहां तक समझ में आया? वायर की लेंथ दी हुई है 67. एक मिनट 2 सेंटीमीटर. स्मॉल l इस वायर की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर. अब डाटा पुट करो. I डैश कितना हुआ? मास 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ G को भी 9.8 बोला है क्वेश्चन में, तो 9.8 लेना पड़ेगा. टोटल लेंथ 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻³ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 900. I वायर में करंट 6 एम्पियर. स्मॉल l वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10⁻². कटिंग करो, 10⁻² कट गया, 6 से 60 से कटा 10, और कुछ कटना है काट दो जो कट रहा है. सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. ये आ गया 98 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻². नहीं, 10⁻³ मैंने 98 लिख दिया उसको. डिवाइडेड बाय 4 पाई 8 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, ये ऊपर चला गया, 100 ऊपर बन गया. 98 इंटू 2.5 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 8 पाई. ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया? किया क्या? आपको क्या बोला? सोलेनॉइड में करंट कितना होगा सो दैट कि वो इसके वेट को क्या कर ले? सपोर्ट कर ले. तो इसका वेट नीचे लग रहा है, सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को क्या करना पड़ेगा? उसे सपोर्ट करना पड़ेगा. तो BIL sin थीटा को किसके बराबर कर दिया? mg के. लॉजिक क्लियर है? इसको लिखो और इसके बाद ये 2 दिमाग लगाइए. 2 मिनट है आपके पास, ये 2 दिमाग लगाइए, चेक करिए. फर्स्ट में आपको क्या बोला, मतलब ये 4th क्वेश्चन में आपको क्या बोला? A long solenoid of 50 centimeter length, total length दी है 1/2 मीटर, having 100 turns, total number of turns है 100, मतलब स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यू गेट 200 टर्न्स पर मीटर. कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, इसमें करंट है 2.5 एम्पियर.
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI, म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 to the minus 7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 200, करंट इज 2.5, 2.5 इंटू 4 होता है 10, 10 और ये 2 जीरो, 3 जीरो उड़ गए, 2 पाई इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला, 2 पाई इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला, डी ऑप्शन। 2 पाई, पाई 3.14, उसका डबल 6.28 इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला। सेकेंड पे आओ, फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड। एयर फिल्ड सोलेनॉइड मतलब बीच में हवा है, बीच में एयर है। अगर बीच में एयर नहीं होगी, कोई और मीडियम होगा, तो क्या बदल जाएगा? म्यू बदल जाएगा। अभी म्यू नॉट ले रहे हैं, म्यू नॉट स्टैंड्स फॉर एयर, अगर कोई और होगा तो उसकी बात बाद में। सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 0.016 हेनरी। ओ ये इसमें कहां से आ गया? ये इसमें गलती से आ गया, छोड़ दीजिए इसको, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, गलती से इसमें डल गया। ऑल्टरनेटिंग करंट में करेंगे ये क्वेश्चन, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ये गलती से इसमें आ गया, फिफ्थ छोड़ दीजिए। एक बार जब EMI करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे इस पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए, सिक्स्थ क्वेश्चन में आइए। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस R carries a steady current I. A current in the wire is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at A/2 and 2A. ध्यान दो क्या सिचुएशन है, ये वायर है, करंट इसमें यूनिफॉर्मली पास कर रहा है, करंट यूनिफॉर्मली पास कर रहा है, इनसाइड A/2 हो गया और आउटसाइड 2A हो गया, यस और नो? ध्यान दो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस R कैरीज अ स्टेडी करंट I, current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of the magnitude of B1 at A/2 and B2 यानी 2A वो कितना होगा? नहीं, एरिया कैसे हो सकता है बेटा? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, तो वो रेडियस R नहीं होगा, A होगा। तो A/2 पे कितना होगा? A/2 मतलब मिडल में। इनसाइड अगर देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। आउटसाइड अगर देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनवर्सली टू डिस्टेंस, इनवर्सली टू डिस्टेंस। तो B2 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2A होगा, ठीक है। तो दोनों का रेशो, अब बाकी फैक्टर्स भी हैं, फॉर्मूलाज लगाओगे दोनों के, तो जब रेशो निकालोगे तो ये 2 वाला फैक्टर तो दोनों में सेम आया। 2 वाला फैक्टर फॉर्मूला क्या है? चेक करो फॉर्मूला। जो इनसाइड अगर हम देखें, इनसाइड अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I/R डिवाइडेड बाय 2 पाई R²। और आउटसाइड अगर देखें तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2 पाई R, यही होता है फॉर्मूला। अब जब इनसाइड देखेंगे तो R की जगह क्या डाल देंगे? R A/2, तो B हो गया, B1 जो होगा वो म्यू नॉट I A/2 अपॉन 2 पाई A², तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I/4 पाई A। इधर अगर देखूं आउटसाइड B2 म्यू नॉट I/2 पाई इंटू 2A, तो ये भी कितना आया? म्यू नॉट I/4 पाई A। तो B1 अपॉन B2 कितना हुआ? 1:1। तो ये R को A कर लो, रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। क्या ये क्लियर है? अगले पे आओ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन रेडियस A कैरीज अ स्टेडी करंट I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnitudes of magnetic field at a point distance A/2 above the surface of wire to the point A/2 below the surface. मतलब अब क्या हुआ, जरा ध्यान देना, ये सरफेस है, A/2 ऊपर और A/2 नीचे।
जब a/2 ऊपर बात करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3a/2, और नीचे अगर बात करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा a/2। तो जब आउटसाइड लेंगे b1, आउटसाइड वाला ये रहा फॉर्मूला μ0I by 2 पाई 3a/2, तो ये आ जाएगा μ0I by 3 पाई a। और जब इनसाइड बात करेंगे, ये आउटसाइड है, जब इनसाइड बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला μ0I a/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर, तो μ0I by 4 पाई a, दोनों को डिवाइड करो, b1 अपॉन b2, आंसर कितना आया 4:3, सी ऑप्शन। समझ में आई बात? इजी लगा? तो फॉर्मूला कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है कहां पे आप पॉइंट ले रहे हो। क्लियर? इसमें जिसने लिखना है लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे देखो, cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented. Cylindrical conductor है तो पूरे में से करंट जाएगा, जब तक हॉलो ना बोला हो। पूरे में से करंट लोगे तो अंदर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑन द सरफेस क्या हो जाता है मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन आ गई सी ऑप्शन, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ऑन द सरफेस क्या हो गया मैक्सिमम। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्या कह रहा है, two toroids 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively, with their average radii 40 and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, the ratio of the magnetic field along the two loops. Magnetic field का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, μ0 Ni, where n is number of turns per unit length. ठीक है, सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड हो गई μ0, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, करंट सेम है दोनों में, सेम करंट I बाय 2 पाई R1। मानते हो बेटा? लेंथ क्या हो गई 2 पाई R, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टॉरॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सेकेंड वाले में कितना हुआ μ0 N2I बाई 2 पाई R2, दोनों को डिवाइड करो, B1 अपॉन B2, μ0 कट गया, क्या बचा N1 अपॉन N2 इंटू R2 बाय R1। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो 200 बाय 100, और R2 बाय R1 कितना है 20 बाय 40। आंसर आ गया 1:1। ठीक है, आंसर कितना आया बी ऑप्शन 1:1। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10th। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, the new value of the magnetic field. Magnetic field की वैल्यू क्या होती है μ0 Ni। अब नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, करंट इज डबल्ड, करंट हो गया 2I, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड, ये हो गया N/2, कट के कितना आया B के बराबर। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, B के इक्वल, सी ऑप्शन। समझ में आ गया? तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं और कुछ नहीं है। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो था वो गलती से इसमें आ गया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसको छोड़ के बाकी सारे रिपीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।